यह मरना बहुत मुश्किल है, अध्याय 481 से लेकर 490 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 4 चैप्टर 1। नांगोंग युन्मो के बाद झांग शिगे को बुलाया गया और उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाया। इस समय झांग शिग ने अपना सिर ऊंचा रखा, उनका शरीर सीधा था और उनके भौहों के बीच एक गंभीर गंभीरता थी। झांग शीज शायद ही कभी गंभीर होते हैं। जियो बाई ने संतोष के साथ सिर हिलाया। निश्चित रूप से उम्र के परिवर्तन के साथ लोग अधिक से अधिक शांत हो जाएंगे। मैं सोच रहा था कि कुछ साल बीत चुके हैं और आप नहीं बदले हैं। अगर आपके पास है परिवर्तनों के बारे में बात करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया है। होस्ट, आप अधिक से अधिक सस्ते हो रहे हैं। सिस्टम मदद नहीं कर सकता है लेकिन शिकायत कर सकता है। आप मंच क्यों नहीं तोड़ते? इसके अलावा मैं सस्ता नहीं हूं। जियो बाई ने सही तरीके से वापसी की। कौन मतलब होगा स्वीकार करेंगे? यहां तक कि एगो ये स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक है कि वह सस्ता है। एगो, मैं बुरा लग रहा है। झांग शिगे ने 3 चरणों में जियो बाई से संपर्क किया और सख्ती से कहा, मास्टर, पूर्वजों ने कहा समस्याओं को हल करने के लिए हमें समस्या की जड़ की तलाश करनी चाहिए। इसलिए मैंने इस बार जो हासिल किया है वह ये है कि मैं भविष्य में अपनी बहन को नाराज न करने की कोशिश करूंगा। जब तक मैं अपनी बहन को अपमानित नहीं करता तब तक इस तरह की बात फिर से नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, बुरा नहीं है, शिगे के योग्य। रुको, हो उद्धरण चिन्ह। जियो बाई पहली बार में राहत में मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसे कुछ असाधारण पता चला। एक कदम बनाने के लिए जियो बाई की प्रतीक्षा किए बिना वांग हाओ ने भी आगे कदम बढ़ाया और कुछ कदम उठाए और सख्ती से कहा, हीरोज एक ही चीज देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आह, छोटे साधु ने सांस ली। राहत की सांस। मैंने सोचा, भाइयों और बहनों, कि तुम दोनों को वास्तव में अपने दिमाग से कुछ मिला है। लंबे समय के बाद ये जैसा मैंने सोचा था वैसा ही निकला। उद्धरण चिन्ह। कोंग जी चिल्लाया, मास्टर, तो मैं। उद्धरण चिन्ह। उसके सामने 3 प्रत्यक्ष शिष्यों को देखते हुए जियो बाई सिर्फ कहना चाहता था, क्या कोई जर्जर शिष्य है? मेरे यहाँ कुछ शिष्य हैं, कृपया उन्हें मेरे लिए स्वीकार करें। उद्धरण चिन्ह। आप 3 कल सुबह अभ्यास का समय सुपर दोगुना हो जाएगा। जियो बाई ने अपने सामने 3 शिष्यों को देखा और अपने बड़े सफेद दांतों को काटते हुए हंसे। आह, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द सामने आए, झांग शिगे और उनमें से 3 एक पल में टूट गए और उन्होंने जिस गंभीरता का नाटक करने की कोशिश की वह तुरंत भंग हो गई। क्यों? 3 झांग शिगे स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे। आपके दिल में कोई दबाव नहीं होने का क्या कारण है? जियो बाई ने गुस्से से पूछा। मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास कोई लाभ है, लेकिन आपने वास्तव में मुझे ये दिया है। हाँ, शिष्य समझता है। 3 झांग शिगे ने कमजोर रूप से उत्तर दिया, जैसे कि वे सभी चकित थे। डॉट 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 डॉट। समय प्रकाश की गति से गुजरा और 2 महीने पलक झपकते ही बीत गए। गर्मी थी, सूरज पूरी पृथ्वी पर फैल रहा था और पूरा डोंगली महाद्वीप बेहद गर्म था। गर्म मौसम के कारण बहुत से लोग बाहर जाने के लिए अनिच्छुक होते हैं और अभ्यास करने के लिए अपने कमरे में रहना चुनते हैं। बहुत गर्म होना सिर्फ एक नौटंकी है। उनके जैसे कल्टीवेटर केवल एक मंत्र का जप करके गर्मी से पूरी तरह से बच सकते हैं, इसलिए उनकी आंखों में गर्मी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। बाहर न जाने का असली कारण आलस्य है। ये गर्मियों के कारण हो सकता है। गर्म होने पर लोगों को आलस्य का एहसास देना आसान होता है। यद्यपि आप बाहर जाने पर सूर्य और गर्मी को अवरुद्ध करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, इस आलसी वातावरण को रोका नहीं जा सकता है। तो धीरे धीरे कम और कम लोग गर्मियों में बाहर जाते हैं। केवल मजबूत इच्छाशक्ति आलस्य को दूर कर सकती है और सड़कों पर भटक सकती है। एक निर्धारित व्यक्ति के उदाहरण के रूप में जियो बाई और उनकी पार्टी समूह चला गया है। एक सराय में जियो बाई और उनकी पार्टी एयर कंडीशनर उड़ाते हुए और आइस्ड ड्रिंक पीते हुए फिल्में देख रही थी। आनंद लेने के लिए उनके पास अनगिनत फल और खरबूजे थे। इसे शांत कहा जा सकता है। वे आधे महीने से इस राज्य में हैं। इस आधे महीने के दौरान जियो बाई और अन्य बिल्कुल भी बाहर नहीं गए थे। चावल जियो एयर द्वारा दिया जाता है। यदि आपको बुरा लगता है तो आप जियो एयर को सामग्री भेजने और इसे स्वयं बनाने के लिए कह सकते हैं।
छिलके और भोजन जैसे बचे हुए कचरे को खुद जियोबाई ने संभाला था। जैसे ही विनाश आध्यात्मिक शक्ति जारी की जाती है, सब कुछ मिटा दिया जाएगा और कोई राख नहीं होगी जो सीधे उन कचरे का निपटान कर सकती है। न केवल सुविधाजनक है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। ये बस एक घर यात्रा है, बाहर जाने पर कौशल होना चाहिए। जियोबाई के व्यवहार के बारे में सिस्टम ने फिर से शिकायत नहीं की है। इस तरह के एक भयानक हत्या कौशल ने आपको इस तरह से उपयोग किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। कमरे के लिए जियोबाई में एक बड़ा कमरा है और अकेले कमरे में 1 दर्जन से अधिक बेडरूम है, इसलिए अंतरिक्ष की कमी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि महंगा है, यह इसके लायक है। काश अमीरों का जीवन इतना सरल होता। इन स्थितियों के कारण जियोबाई और अन्य आधे महीने तक ऐसे ही रहे। वास्तव में जियोबाई और अन्य आज टहलने के लिए बाहर जाने वाले थे, लेकिन जियोबाई और एर्गो के बीच बातचीत के कारण ये योजना खत्म हो गई थी। जियोबाई, एक व्यक्ति जो गर्म दिन खरीदारी करने जाता है। अगु, गंभीर लोग जो एक गर्म दिन पर खरीदारी करने जाते हैं। जियोबाई, हाँ। अगु, क्या आप एक गर्म दिन पर खरीदारी करने जाते हैं? जियोबाई, मैं खरीदारी करने नहीं जाता। अगु, कौन एक गर्म दिन पर खरीदारी करने जा सकता है? जियोबाई, क्या आप एक गर्म दिन की खरीदारी कर सकते हैं? बैंग। चश्मे का झुरमुट। जियोबाई और एगो ने जोर दिया। नीच। वैसे यह उन दोनों में से एक था जिन्होंने आज बाहर जाने का प्रस्ताव रखा। उन दोनों ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था और यहां तक कि उनके आधे पैर पहले ही बाहर निकल चुके थे। नतीजतन बाहरी दुनिया के संपर्क के क्षण में एक राक्षसी गर्मी की लहर चेहरे पर आ गई। उन दोनों ने बिजली की तेज गति से अपने पैरों को पीछे हटा दिया और फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। पूरी प्रक्रिया एक बार में बिना किसी उपद्रव के की जाती है। और फिर अभी बातचीत है। आज खरीदारी करने की कार्रवाई भी गिर गई। जोंगजू, एक निश्चित डोमेन पर डुआनवुलू, जो बादलों पर बैठे थे और तरबूज खा रहे थे, अचानक चीख आए। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे अंधेरे में डांट रहा है? डुआनवुलुओ ने अपनी ठुड्डी को उठाया और विचार किया। सिबू, जो डुआनवुलू के बगल में था, ने भी तरबूज को अपने हाथ में रख लिया और पूरी तरह से कहा, आप इस तरह से भी महसूस करते हैं? मुझे अचानक इस तरह से अभी अभी महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह। यह अजीब है, यह अजीब है, हमारे पास कई दुश्मन नहीं है। बिना किसी कारण के आपको कैसे डांटा जा सकता है? डुआनवुलू ने महसूस किया कि यह मामला थोड़ा बुरा था। कई दुश्मन नहीं। भाई, पढ़ना www.sinaicmtl.com। क्या आप अपनी आंखें खोलकर बकवास करना बंद कर सकते हैं? हम उन लोगों की भी गिनती नहीं कर सकते जिन्हें हमने रास्ते में नाराज किया है। सिबू ने तरबूज उठाया और गुस्से से कहा, वहां है? डुआनवुलू ने पूछा। हाँ। 4 ने एक जवाब के साथ सकारात्मक जवाब नहीं दिया। लेकिन ये ठीक है, हमने वैसे भी चीजों को लेने की पहल नहीं की है। कारण हमारे पक्ष में है, और यदि वे हमें स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो हमें सावधानीपूर्वक अपने आप पर प्रभाव को तौलना होगा। और तुम्हारा स्वामी यहाँ है, हम जो चाहे कर सकते हैं। आधार यह है कि हम परेशानी का पता लगाने के लिए पहल नहीं करते हैं। सिबू तरबूज खा रहा था और वाक्पटुता से बात कर रहा था। काश जागों वाले दिन इतने उबाऊ होते। डुआनवुलू ने सिर हिलाया और पूछा, वैसे हमें ग्लेज्ड लाइट संप्रदाय में जाने में कितना समय लगेगा? उद्धरण चिन्ह। 1 मिनट रुकिए, मैं देखूंगा। उद्धरण चिन्ह। शब्दों को सुनकर उसने एक नक्शा निकाला और उसे ध्यान से देखा। कुछ समय के लिए। थोड़ी देर बाद सिबू ने कहा, हमने उड़ान भरी। उद्धरण चिन्ह। उड़ गया। उद्धरण चिन्ह। खैर, उड़ान भरी। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 482 जियोबाई का उपहार। आसमान के ऊपर ऊपर उड़ो। उद्धरण चिन्ह। डुआनवुलुओ ने बादलों को रोकने के लिए 360 डिग्री का बहती मोड़ बनाया। अगर मैं सही हूं तो यह उड़ गया। सिबू ने जवाब दिया, नक्शे को देखते हुए। हमने कितनी दूर उड़ान भरी? डुआनवुलू ने आशा के संकेत के साथ पूछा। एक नक्शा रखने के विपरीत 4 लंबे समय तक चुप। थोड़ी देर के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और कहा, यह बहुत दूर नहीं है, हमारी वर्तमान गति पर आने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। उद्धरण चिन्ह। डुआनवुलू का मुंह मुड़ गया। 1 महीने के लिए उड़ान बहुत दूर नहीं है। भाई, आप कितनी दूर की परिभाषा है?
उद्धरण चिन्ह। घबराओ मत, वैसे भी अब बहुत समय है। इस महीने का समय आपके पीछे हटने और खेती के रूप में माना जाता है। शिबू ने अपने हाथ की एक लहर के साथ कहा। अरे, यह अब तक का एकमात्र तरीका है। डुआन वुलू ने आहें भरी। उसके साथ डुआन वुलू क्रॉस लेग बैठने और खेती की स्थिति में प्रवेश करने वाला था। अप्रत्याशित रूप से 4 नापसंद ने डुआन वुलू को लात मार दी। आप क्या कर रहे हैं? डुआन वुलू ने संदिग्ध रूप से पूछा। डुआन वुलू अचानक लात मारने के बारे में बहुत उलझन में था। क्या आप वास्तव में एकांत में हैं? शिबू ने पूछा, अपनी आंखें घुमाते हुए। अन्यथा, क्या आपने मुझे पीछे हटने के लिए नहीं कहा? डुआन वुलू ने भ्रम में पूछा। आप वही थे जिन्होंने मुझे अभी पीछे हटने दिया, लेकिन अब आपने मुझे पीछे नहीं हटने दिया। मुझे बंद करना चाहिए या नहीं? आप एक हथौड़ा के साथ चुप रहो। मैंने कहा कि मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा। यह आपको लगता है कि 1 महीना बहुत लंबा नहीं है। नतीजतन, आप वास्तव में पीछे हट गए। ने कहा, क्या यह एक सीधा टाइटेनियम आदमी है? प्यार, फिर आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? डुआन वुलू ने पूछा। 4 खामोशी में पढ़ते दिख रहे हैं। डुआन वुलू के सवाल ने उसे रोक दिया। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? उन दोनों में जो बादल हैं, वे कुल मिलाकर इतने बड़े हैं, चाहे वे कुछ भी करें, वे इसका उपयोग नहीं कर सकते। इस समय डुआन वुलू और शिबू के दिलों में एक हल्की हंसी अचानक आ गई। वुलू, छोटे जानवर, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू हैरान था, मास्टर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिबक सियांग भी हैरान था, क्या बकवास है, यहाँ मालिक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शिबू ने जवाब देने से पहले डुआन वुलू ने स्पष्ट रूप से कहा, मास्टर, हम घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय के लिए अपने रास्ते पर हैं, और हम अब ऊब चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। शिबू, क्या आप कुछ अच्छा कह सकते हैं, बच्चा? ये कहते हुए कि हम अभी खेती कर रहे हैं और मर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि बड़े मालिकों के सामने अपनी अनुकूलता कैसे ब्रश करें? डुआन वुलू, क्या आप अपनी आवाज फैलाने में अच्छे हैं? अपने आंतरिक विचारों को सीधे व्यक्त न करें, मास्टर इसे सुन सकते हैं। ये 3 व्यक्ति मैच के बराबर है, जियो बाय, डुआन वुलू और सिवेई टीम के साथी नहीं है। उनमें से डुआन वुलू और सिवेई एक टीम में थे, जबकि जियो बाय एक राहगीर थे। पासबाय सीओ बाय केवल सार्वजनिक माइक्रोफोन खोल सकता है, इसलिए डुआन वुलू और सिवे सीओ बाय के शब्द सुन सकते हैं। शिबू और डुआन वुलू ने एक टीम बनाई। उनके पास घरघराहट की एक टीम थी, लेकिन शिबू ने घरघराहट की एक टीम का उपयोग नहीं किया, लेकिन पुरुष गेहूं का उपयोग करने के लिए चुना। इसलिए जियो बाय सुन सकता है कि सिवेई ने अभी क्या कहा। ओह, ये खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। अपने शरीर के आक्षेपों के साथ शिबू को लगा कि सब कुछ सुस्त हो गया है। हम यहाँ जीवित होने का अर्थ है। ठीक है, इस बार मैंने अपनी जांघ में अनुकूलता खो दी होगी। शिबू उसके दिल में बड़बड़ाया। इस समय जियोबाई की हल्की हंसी आई, आप छोटे जानवर दिलचस्प हैं। मेरा दिल आप दोनों के लिए अनुकूलता से भरा है। मैं अपनी अनुकूलता कैसे बढ़ा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। इस समय 4 असंतुष्ट मूल रूप से सुस्त आंखें अचानक चमक उठी, जैसे कि पशु जीवन का अर्थ खोजने के लिए। क्या आप लोग हाल ही में उब गए हैं? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। डुआन वुलू ने बिना सोचे सीधे जवाब दिया, ये सच है कि मैं हाल ही में थोड़ा उब गया हूँ। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से खेती कर रहा हूँ। 4 नापसंद। भाई, तुम इतने सीधे क्यों हो? क्या आपको डर नहीं है कि बॉस सीधे आपके लिए कुछ शैतान प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था करेगा? ये बात है। जियोबाई ने कुछ बार विचार किया, फिर मुस्कुराया, फिर ये चीजें आपको दी जाएंगी। अगर आप ऊब महसूस करते हैं, आप उनके साथ खेल सकते हैं। अंदर मैनुअल है। यदि आप वास्तव में नहीं समझते हैं, तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। जैसा है। जैसे ही जियोबाई ने बोलना समाप्त किया, 4 फीट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ एक कार्डबोर्ड बॉक्स एक पल में डुआन वुलू और शिबू के सामने खड़ा हो गया। मास्टर, ये है। डुआन वुलू ने कठिन महसूस करते हुए पेपर बॉक्स पर टैप किया। खैर, ये लगभग खजाने के एक कॉर्नुकोपिया की तरह है। ITS। बस ये जादू के हथियार और खजाने नहीं है, लेकिन गेम कंसोल, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और मनोरंजन डिजिटल उत्पादों की एक श्रृंखला है। मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि मोबाइल फोन या कंप्यूटर क्या है, लेकिन आपको बस मैनुअल पढ़ने और थोड़ी देर खेलने की जरूरत है, और फिर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जियोबाई ने समझाया, ये सोचकर कि वह यहाँ कैसे आया है। ये सिर्फ इतना है कि वह उस समय और भी कठिन था, और उसके पास एक निर्देश पुस्तिका भी नहीं थी। डुआन वुलू और शिबू ने समझ में सिर हिलाया।
ओह हाँ, और भी आपको काम और आराम को संयोजित करने के लिए याद रखना होगा। ध्यान न रखें और आराम न करें। उपयुक्त प्रशिक्षण और मनोरंजन को एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा नहीं जा सकता था, जियो बाई ने आग्रह किया। हाँ, उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू और सिसुई ने एक गंभीर स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, चीजें वितरित की गई हैं, मैं पहले जाऊंगा, और यदि आपके पास कुछ भी है तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर डुआन वुलू और सिवेई के साथ संबंध काट दिया। अलविदा मास्टर। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अलविदा बॉस। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू और सिबू ने आकाश की ओर देखा, और एक शब्द कहने के बाद वे वापस बादल में बैठ गए और ध्यान से जियोबाई द्वारा भेजे गए कॉर्नुकोपिया का अवलोकन किया। फिर उन्होंने गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। डॉट 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 डॉट। जल्दी में लगभग एक महीना बीत चुका है। इन 20 दिनों में डोंगली महाद्वीप में कई प्रमुख घटनाएं हुई हैं। उदाहरण के लिए, ड्रैगन कबीले किसी अज्ञात कारण से अचानक एक बड़ी घटना के लिए आया था। सुधार। एक समय के लिए अनगिनत ड्रैगन की जांच की गई और ड्रैगन ब्रोकन प्लेटफॉर्म पर निपटा गया। उनमें से कई त्यानजियाओ के शीर्ष बुजुर्ग और शिष्य थे। जैसे ही यह खबर आई, अनगिनत हंगामे बढ़ने लगे। अन्य जनजातियों के कई मजबूत लोग भी थे जो ड्रैगन पर आरोप लगाने के लिए बाहर आए थे और ड्रैगन का इलाज नहीं करने का आरोप लगाते थे, क्योंकि ड्रैगन के जीवन के लिए ड्रैगन एक जरूरी है और ड्रैगन परिवार के लोगों के पास कोई ड्रैगन अधिकार नहीं है। लेकिन इन उत्तेजक ताकतों से निपटने के लिए ड्रैगन बहुत आलसी है। उकनशु www.sanaicmtl.com। इन आरोपों के लिए ड्रैगन ने केवल एक वाक्य के साथ जवाब दिया, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि हम ड्रैगन कबीले को बेहतर तरीके से कैसे प्रबंधित करें। दूसरी बात, झोंकझोंक के 5 क्षेत्रों को धोने के लिए रक्तलाश कबीले है। यह सिर्फ एक योजना थी और यह उस समय लागू होने वाली थी। हालांकि वहां था। रास्ते में थोड़ी दुर्घटना अनुसार को इस मामले से परिचित लोग, रक्तलाश कबीले की सेना अपनी प्रतिष्ठा के लिए पहले शहर पर कब्जा करने वाली थी। नतीजतन जैसे ही उन्होंने एक सराय में प्रवेश किया, पूरी सेना को तुरंत मिटा दिया गया। कारण यह था कि उन्होंने कई रहस्यमय मेहमानों के भोजन को परेशान किया। और शूटर के मूल शब्द थे, क्या आप लोग हर दिन कुछ नहीं कर रहे हैं? यदि आप शहर की घेराबंदी करते हैं तो आप शहर की घेराबंदी करेंगे। सराय को मारकर आप किस तरह का खेल खेलना चाहते हैं? क्या सराय में एक बच्चा या एक परी है? उद्धरण। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 3 अच्छे कामों के लिए अपना नाम न छोड़ें, मेरा नाम है। डोंगली कॉन्टिनेंट में सभी प्राणियों के लिए रक्तलाश सेना का तत्काल विनाश निस्संदेह एक बड़ी खबर है। जिस तरह पास के कई डोमेन के डोमेन मालिक उस नायक को धन्यवाद देने के लिए दरवाजे पर आने वाले थे जिन्होंने उन्हें संकट से बचाया था। गोली मारने वाला शक्तिशाली लंबे समय से गायब है। जब वे सराय में आए तो मेज पर केवल एक पत्र बचा था। पत्र बड़े पात्रों में लिखा गया था, मुझे धन्यवाद मत देना, मेरा नाम रेड स्कार्फ है। तीसरी बात यह है कि डोंगली कॉन्टिनेंट के पास एक और शक्तिशाली मानव देवता सम्राट है। बेशक यह सिर्फ एक अफवाह है और केवल बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सच है या नहीं। उपरोक्त 3 प्रमुख घटनाओं ने पूरे डोंगली महाद्वीप में हंगामा मचा दिया। एक महीने के लिए लोगों ने इन 3 घटनाओं से ज्यादा कुछ नहीं पर चर्चा की। डॉट 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 डॉट। बस जब ब्रेकिंग न्यूज पूरे आकाश में उड़ रही थी और डोंगली मुख्य भूमि का गर्म वातावरण अधिक से अधिक तीव्र हो गया था, जियो बाय और उनकी पार्टी अभी भी सराय में रह रही थी। पूरे 1 महीने के लिए जियो बाय और अन्य केवल एक बार बाहर गए। हालांकि जियो बाय और अन्य केवल एक बार बाहर गए थे, फिर भी बहुत सारी परेशानियां थीं। क्या मारा जाना चाहिए, क्या नहीं मारा जाना चाहिए, एक की कोई कमी नहीं है। इससे जियो बाय का उदास होना मुश्किल हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास अभी भी एक काया है जो परेशानी को आकर्षित करती है? आप जहां भी जाते हैं वहां परेशानी होती है। इसलिए जियो बाई ने बस बाहर जाना बंद कर दिया और हर दिन अपने कमरे में रहा। यद्यपि वे बहुत घरेलू हैं, लेकिन कुछ भी कम नहीं है जो उन्हें पता होना चाहिए, दूसरों की तुलना में भी अधिक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी लाओ गू को भगवान संप्रभु के बिजलीघर में पदोन्नत किया जाएगा। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। लियू शे ने आह भरी।
डोनली कॉन्टिनेंट की तीसरी प्रमुख घटना में मानव जाति ने एक और शक्तिशाली देवता सम्राट को जोड़ा। ये नव पदोन्नत देवता सम्राट गु जियोचेन है। इस खबर के बारे में जियो बाय और अन्य लोगों को कैसे पता चला, इसका कारण यह था कि एगो ने इसे स्वर्गीय डाओ के माध्यम से सीखा और लंबे समय के बाद एगो ने जियो बाय और अन्य को सूचित नहीं किया। गु जियोचेन ने जैद तालिबान के साथ लियूशे को एक संदेश भेजा। जानकारी की सामान्य सामग्री है, लाओ लियू, मुझे भगवान सम्राट पावरहाउस में पदोन्नत किया गया है। यदि आपके पास भविष्य में कुछ भी है तो आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। जब भी आपको इसकी आवश्यकता होगी मैं वहां रहूंगा। खैर, जैसा कि अपेक्षित था, वह जियोचेन का भाई था जिसे जियानगु लोगों द्वारा टाइमली रेन उपनाम दिया गया था। निश्चित रूप से ये धर्मी है। अंकल शे, क्या आपने यह नहीं कहा कि डोनली कॉन्टिनेंट को अब भगवान सम्राट के पावरहाउस में नहीं पदोन्नत किया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ जो ध्यान कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी आस्तीन में तलवार को तेज करने के लिए कहा। ठीक है, यह सच है कि डोनली कॉन्टिनेंट को अब भगवान सम्राट के बिजलीघर में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। शार्पनिंग स्टोन ने उत्तर दिया, लेकिन भगवान इस प्रतिबंध को तोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आपका मतलब है कि व्यक्ति भी एक देवता है? वांग हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने सदमे में पूछा। मुझे लगा कि दो देवताओं जियो बाय और एगो से मिलना एक संयोग है। यदि गु जियोचेन भी एक देवता थे तो यह एक संयोग होगा, है ना? तीनों देवता निम्न स्तरीय विमान में इकट्ठे हुए, ये किस तरह की परेशानी होने वाली है? बेशक देवता चीनी गोभी नहीं है, आपको लगता है कि वे हर जगह हैं। तलवार पीसने वाले पत्थर ने गुस्से से कहा, बेशक उन जीवों को छोड़कर जो देवता बन गए। उद्धरण चिन्ह। चूंकि वह भगवान नहीं है, इसलिए वह भगवान सम्राट के दायरे में कैसे आगे बढ़ा? वांग हाओ ने पूछा। भगवान की मदद से। जब तक एक नश्वर के शरीर पर भगवान की सांस का पता चलता है, स्वर्ग के नियम उसे सीमित नहीं कर सकते। और उसके पास भगवान की सांस है। शार्पनिंग स्टोन ने समझाया। भगवान की सांस। देशी डोंगली मुख्य भूमि के लोग देवताओं के अस्तित्व को भी नहीं जानते हैं, इसलिए वे देवताओं की सांस कैसे ले सकते हैं? वांग हाओ ने पूछा। ये घटना वास्तव में अजीब है। डोनली की मुख्य भूमि के एक मूल निवासी के शरीर पर भगवान की आभा है। बाद में तलवार को तेज करने वाले पत्थर ने वांग हाओ के सवाल का जवाब दिया। मैंने देखा कि वांग हाओ की आस्तीन से पतली हवा से चावल का एक टुकड़ा निकलता है। फिर यह स्वचालित रूप से वांग हाओ के हाथों में उड़ गया। वांग हाओ को चावल का कागज मिलने के बाद उन्होंने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और उस पर नजर डाली, क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इस मामले का जवाब कागज के इस टुकड़े पर दर्ज किया गया है। नतीजतन, जैसे ही वांग हाओ ने इसे पहली बार देखा, वांग हाओ के सिर पर काली रेखाएं थी, क्योंकि शार्पिंग स्टोन ने जो चावल का कागज दिया था वह था उच्च गुणवत्ता वाला उत्तर, मुझे नहीं पता। डॉट 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 डॉट। जब जियो बाय उग गया था, डुआन वुलू और सिबू ग्लेज्ड लाइट सेक्ट में सफलतापूर्वक पहुंचे थे। आकाश में उच्च। डुआन वुलू ने एक बादल की सवारी की और एक नक्शा रखा। चार नापसंद छोटे लोगों में बदल गए, डुआन वुलू के कंधों पर झूठ बोलना और डुआन वुलू के साथ नक्शे को देखना। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यही यहाँ है? डुआन वुलू ने कुछ अमर पहाड़ों को देखा और अनिश्चित रूप से पूछा। ये होना चाहिए, शायद ये यहाँ हो सकता है। सिबू ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली और विचार किया। इसे भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यहाँ है या नहीं। चलो नीचे जाएं और पहले एक नजर डालें। पहाड़ के तल पर कई कस्बे हैं, आइए जाने। डुआन वुलू ने नक्शा हटा दिया और कहा, खैर, मैं सहमत हूं। सिबू ने आलस से जवाब दिया। उसके साथ डुआन वुलू बादल पर नीचे शहर के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन जैसे ही उसका बायां पैर बाहर निकला, डुआन वुलू अचानक जगह में बस गया। क्या गलत है? सिबू ने संदिग्ध तरीके से पूछा। डुआन वुलू ने एक बुरे चेहरे के साथ चार नापसंद को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, पहले इसके बारे में बात करें और आपको बाद में अपने सामाजिक उद्धरणों को सही नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। क्यों? सिबू ने पलक से पूछा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। कोई विशेष कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं उस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। डुआन वुलू ने अपना हाथ लहराया और कहा, सिबू को रास्ते से मौत की मुस्कान दे रही है। कुछ महीने पहले विभिन्न अनुभवों के बारे में सोचते हुए डुआन वुलू को शर्म महसूस हुई और चोर को मौत के घाट उतारना चाहता था।
उस वरिष्ठ से मिलने के बाद से सिब्यू आध्यात्मिक लड़के की सड़क पर आगे और आगे बढ़ गया है। क्या बात है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, सिबू ने भ्रम में कहा। हेलो बहन, डुआन वुलू ने अंदर की ओर शाप दिया। आपको शर्म नहीं आती और दूसरों को शर्माती है, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इन छोटी चीजों के बारे में चिंता न करें, हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और बड़ी चीजें शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल सही। उद्धरण चिन्ह। 4 अनजाने में सिर्फ एक बड़े कारण के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन अपना सिर घुमाया और देखा कि डुआन वुलू पहले ही अकेले उड़ गया था। अरे अरे, एक हथौड़ा ले लो, क्या आप सुन सकते हैं कि मुझे क्या कहना है? सिबू ने अपने पंख फड़फड़ाए और जल्दी से डुआन वुलू को हिलाया। परिणामस्वरूप 4 असंतुष्टों की सुनवाई के बाद डुआन वुलू की गति और भी तेज थी। डुआन वुलू ने बादलों को चलाते हुए म्यूट किया, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं सिर्फ एक राहगीर हूं। उद्धरण चिन्ह। और इसी तरह के वाक्यों पर एक मानव जानवर का पीछा शुरू होता है। इस वर्ष की दूसरी छमाही में डुआन वुलू और सिबू ने द फास्ट एंड द फ्यूरियस डोंगली कॉन्टिनेंटल एडिशन का आधिकारिक रूप से निर्माण किया। डुआन वुलू और सिबू XX और XX की भूमिकाएं निभाते रहेंगे और डोंगली मुख्य भूमि संस्कृति को बढ़ावा देने और शैली दोनों का एक फूल बनाने का प्रयास करेंगे। डॉट 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 डॉट। एक अंधेरे वातावरण में पूर्व की ओर मुख्य भूमि का एक कोना। जाओ, मेरे लिए इसे देखें। देखें कि रेड स्कार्फ नाम का व्यक्ति कौन है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 384। अंधेरी जगह। अपेक्षाकृत सरल कमरे में उनके चेहरे पर मास्क के साथ कई रहस्यमय लोग एक मेज के चारों ओर बैठे थे। उनके पीछे कई रहस्यमय लोग हैं जो मास्क भी पहनते हैं, लेकिन इस समय उनका रवैया थोड़ा सतर्क और असहज है। इंटीरियर बेहद अंधेरा था और केवल एक तेल का दीपक टिमटिमाता रहा, इंटीरियर के अंधेरे को दूर करता रहा। आप लोगों के बारे में क्या है? हर कोई गूंगा है। एक रहस्यमय आदमी ने गुस्से में उसके सामने टेबल को थप्पड़ मार दिया और पूछा। नहीं नहीं, वहां खड़े रहस्यमय लोगों ने जल्दी से जवाब दिया। चूंकि कोई मूक नहीं है, तो मेरे सवाल का जवाब दे, वह लाल दुपट्टा कौन है? वह कौन है? मेज पर ताली बजाने वाले रहस्यमय व्यक्ति ने गुस्से से पूछा। उन्होंने लंबे समय से इस योजना की योजना बनाई थी, और मुझे नहीं पता कि उन्हें कड़ी मेहनत करने में कितना समय लगा। ये देखते हुए कि यह सफल होने वाला है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वे सेट होते हैं, टीम सीधे समूह द्वारा नष्ट हो जाती है। WTF। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं इतने लंबे समय से व्यस्त हूं और परिणाम चले गए हैं। बस जब उन्हें ये खबर मिली तो उनके फेफड़े फटने वाले थे। वह इतने लंबे समय तक। विस्फोट हुआ, क्या यह उसके लिए आसान है? मैं आखिरकार एक सभ्य सेना बनाने में कामयाब रहा, लेकिन शो शुरू होने से पहले इसे दूसरों द्वारा मिटा दिया गया था। कुछ महीनों के यकृत विस्फोट के परिणाम तुरंत बर्बाद हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसके साथ होता है, कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने शपथ ली कि उन्हें पर्दे के पीछे हत्यारे का पता लगाना चाहिए, और फिर उसके दिल में नफरत को दूर करने के लिए उसे गंभीर रूप से प्रताड़ित करना चाहिए। वापस मास्टर हुई, अधीनस्थ नहीं जानते। अधीनस्थों ने डोंगली महाद्वीप में सभी क्लासिक्स की खोज की है, और उन्हें रेड स्कार्फ नामक एक शक्तिशाली भगवान सम्राट नहीं मिला है। एक रहस्यमय अधीनस्थ ने जल्दी से जवाब दिया। नहीं। जिस रहस्यमयी व्यक्ति ने टेबल को थपथपाया, वह थोड़ा कम हो गया। यदि यह वास्तव में मौजूद नहीं है, तो इस व्यक्ति को छद्म नाम का उपयोग करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सभी ने सिर हिलाया। इन दिनों वहां कौन है जो एक तुरही नहीं है? खैर, ये सिर्फ एक शक्तिशाली देवता सम्राट है, इसकी बहुत परवाह नहीं है। एक रहस्यमय आदमी ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से कहा। ये सुनने के बाद हर कोई गहरे विचार में गिर गया, और फिर बेतहाशा हंसी में। वास्तव में ये डोंगली कॉन्टिनेंट से सिर्फ एक भगवान सम्राट बिजली घर है। वह किस तरह का खतरा ला सकता है हमें? है। उद्धरण चिन्ह। छोटे कमरे में खुशी की हवा थी। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ डुआन वुलू और सी जियांग सफलतापूर्वक ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के पैर तक पहुंच गए थे।
आज का चमकता हुआ प्रकाश संप्रदाय बहुत जीवंत है और कई अमर पहाड़ लोगों से भरे हुए हैं। लोग आते हैं और जाते हैं और प्रवाह अंतहीन है। उनमें से कुछ बेटे और बड़े परिवारों की युवा महिलाएं हैं। थोड़ी पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि आज वह दिन है जब घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय शिष्यों की भर्ती करता है, इसलिए यह बहुत जीवंत है। भाई लू, आइए देखें कि बाद में ग्लेज्ड लाइट सैक में किसे भर्ती किया जाएगा। एक युवक ने कंधे पर एक और युवक को थपथपाया और मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, युवक ने गर्व से कहा, यह दिखाते हुए कि वह आत्मविश्वास से भरा था। अरे सिस्टर लिन, आपको क्या लगता है कि पवित्र संप्रदाय और हमारी सेनाओं के बीच अंतर है? एक लड़की ने एक और लड़की की बांह पकड़कर एक सुंदर आवाज में पूछा। मैं यह तो नहीं जानता, लेकिन पवित्र संप्रदाय को पवित्र संप्रदाय कहा जा सकता है, इसका कारण कुछ हद तक उचित होना चाहिए। इसके अलावा पवित्र संप्रदाय देवताओं के शक्तिशाली सम्राट द्वारा समर्थित है। पवित्र संप्रदाय की पूजा करने के बाद, भले ही ये केवल एक बाहरी शिष्य हो, दूसरों को भी आपको कुछ पतले नूडल्स देने की आवश्यकता होगी। सिस्टर लिन नामक महिला ने कहा। डॉट 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 डॉट। बस जब हर कोई उब गया था, खेती के अनुभवों का आदान प्रदान या तुच्छ मामलों के बारे में बात कर रहा था, अचानक शांशन से प्रकाश की एक किरण उभरी और एक पुरानी आवाज सभी के कानों में धीरे धीरे सुनाई दी। मेरा संप्रदाय अब शिष्यों की भर्ती कर रहा है और जो लोग रुचि रखते हैं वे साइन अप करने के लिए आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर कोई आवाज नहीं आई। बूम। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही बूढ़े आदमी की आवाज गिरी, मूल रूप से शांत दृश्य तुरंत दलिया के एक बर्तन में बदल गया। अनगिनत युवा प्रतिभाएं घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय के द्वार की ओर उड़ने के लिए दौड़ी। आवेदकों की बड़ी संख्या के कारण थोड़ी देर के लिए क्लाउड ब्लॉकिंग घटना थी। जुआन वुलू और सिबू ने आकाश को देखा, केवल उनके सिर के ऊपर अनगिनत बादलों को देखने के लिए, और एक सड़क अचानक बनाई गई थी। ये सड़क न केवल चौड़ी है, बल्कि मोटी भी है। जुआन वुलू और सिबू ने लंबे समय तक आकाश को देखा, लेकिन उन्हें अपने चेहरे पर चमकने वाली धूप का निशान नहीं लगा। अरे जाने दो, हमें भी जाना चाहिए। जुआन वुलू ने आहें भरी। स्वाभाविक रूप से वह इन लोगों के साथ भीड़ नहीं करेगा, क्योंकि वह एक शिक्षक से सीखने के लिए नहीं आया था, लेकिन उसके दिल में रहस्यों की तलाश करने के लिए। इसलिए जुआन वुलू को चमकता हुआ प्रकाश संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर जी किंग से मिलने का मौका खोजने की जरूरत है। जैसे ही जुआन वुलू अपने बाएं पैर से बाहर निकला, उसके पीछे से एक हल्की हंसी आई। जुआन वुलू ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक पुराने भिखारी को चीरते हुए कपड़े और अव्यवस्थित बालों के साथ देखा। उसके बाएं हाथ में एक बांस का पोल और उसके दाहिने हिस्से में एक टूटा हुआ कटोरा उसे ध्यान से देख रहा था। वह लुक अपने शिकार को देखकर चील की तरह था। पुराने भिखारी ने अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराते हुए कहा, अरे नौजवान, क्या तुम घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय में कदम रखना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। शिष्टाचार से बाहर जुआन वुलू ने विराम दिया, पुराने भिखारी को देखने के लिए मुड़ गया और कम आवाज में कहा, मास्टर, आपके साथ क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। मेरे पास अभी भी कुछ जरूरी मामले हैं जिन्हें मुझे संभालने की जरूरत है, और मेरे पास आपके साथ चैट करने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अरे अरे, इसे छोटी सी बात कैसे कहा जा सकता है? यह आपके बारे में एक जीवन भर की घटना है। पुराने भिखारी ने अपने गालों के पास दाढ़ी को छुआ और चकरा गया। के बाद ये कहते हुए कि आपको झुका होना चाहिए, है ना? कौन जानता है? जुआन वुलू बस पुराने भिखारी को हल्के से देखता था, फिर चारों ओर मुड़ गया और छोड़ दिया। पुराना भिखारी, इस युवक के साथ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि यह जीवन की बात है, फिर भी वह ऐसा क्यों दिखता है जैसे वह परवाह नहीं करता है। युवा लोग आजकल इतने जंगली हैं। पुराने भिखारी ने 3 चरणों में जुआन वुलू को दौड़ाया, अपनी बाहें खोली और सड़क को अवरुद्ध करने का इशारा किया। ये कदम वास्तव में प्रभावी था। पुराने भिखारी को इस तरह देखकर जुआन वुलू न केवल आगे बढ़ा, बल्कि अपनी बाहों को ऊंचा उठा दिया। कुछ कदम पीछे ले जाना। जुआन वुलू चिल्लाया क्योंकि उसने वापस कदम रखा। हे श्रीमान, हमारे पास कहने के लिए कुछ है, कृपया चीनी मिट्टी के बर्तन को न छुएं, ठीक है? पुराना भिखारी। www.senicmtl.com टाइम्स बदल गया है। युवक, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक महान अवसर दूं? पुराने भिखारी ने मोहक तरीके से पूछा। जुआन वुलू ने अपना सिर हिलाया। क्यों? उद्धरण चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप कुछ भी नहीं के लिए दिया मौका भी नहीं चाहते हैं? पुराने भिखारी ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। ये युवक पूरी तरह से बाहर है। कोई पय आसमान से नहीं गिरेगी।
उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू ने उदासीनता से जवाब दिया, खैर, अपने ही गुरु से मिलने के अलावा। युवक, आपको समझना होगा, मैं जिस मौके की बात कर रहा हूं वह कोई साधारण मौका नहीं है। यह एक महान अवसर है कि अन्य लोग कई जन्मों में खेती नहीं कर सकते हैं। पुराना भिखारी अभी भी हार नहीं मानता है और अभी भी डुआन वुलू को लुभा रहा है। इतनी अच्छी बात है। यदि यह वास्तव में एक महान अवसर है तो आप इसे स्वयं क्यों नहीं उपयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 5। आप स्वयं इतनी अच्छी चीज का उपयोग क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू के सवाल ने पुराने भिखारी को स्तब्ध कर दिया। पवित्र बकवास, ये युवक हमेशा सींगों पर क्यों है? हर कोई शब्द अवसर के बारे में परवाह करता है, तो ये युवक बिल्कुल भी परवाह क्यों नहीं करता है? सोचने के लिए अजीब जगहों पर नेट। असली मस्तिष्क सर्किट अद्भुत है। युवक, मैं पहले से ही उस उम्र से पहले हूं, इसलिए यह अवसर मेरे लिए नहीं है। मेरे जैसे और लोगों को बुरे होने से रोकने और शिकायत रखने के लिए मैं बुद्ध की पेशकश करने और इस अवसर को छोड़ने के लिए फूलों का उपयोग करने को तैयार हूं। और आप इस अवसर के सबसे अच्छे मालिक हैं। पुराने भिखारी ने अपनी दाढ़ी को हिलाया और मुस्कुराया। नहीं, धन्यवाद, आपको यह अवसर किसी और को देना चाहिए, मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। डुआन वुलू ने अपना हाथ लहराया और कहा। डुआन वुलू हमेशा उसके सामने पुराने भिखारी के प्रति सतर्क रहा है, क्योंकि उसके सामने पुराना भिखारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो खुद की देखभाल नहीं कर सकता है। कम से कम डुआन वुलू के दृष्टिकोण से डुआन वुलू पुराने भिखारी के माध्यम से नहीं देख सकता था। यही कारण था कि डुआन वुलू सतर्क था, और यही कारण था कि डुआन वुलू यहां रहने और उसके साथ बहस करने में सक्षम था। यदि यह कोई और होता तो डुआन वुलू बस बादलों में उड़ जाता। आखिरकार, यहां रहने और अन्य लोगों के साथ खेलने के लिए खाली समय किसके पास होगा? और डुआन वुलू को वास्तव में उस अवसर की आवश्यकता नहीं थी जो पुराने भिखारी ने कहा था। उन्होंने महसूस किया कि एक शिक्षक के रूप में अपने गुरु की पूजा करना उनके लिए बहुत अच्छा अवसर था। मार्शल आर्ट, अभ्यास, जादू के हथियार, औषधीय जड़ी बूटियों आदि की कमी नहीं है। वह मौका कैसे चूक सकता है? युवा, क्या आप अपने भाग्य को जानते हैं? पुराना भिखारी गंभीर हो गया और उसने गहरी आवाज में डुआन वुलू से पूछा। ओह, मैं वास्तव में यह नहीं जानता, क्या आप अभी भी चेहरे की विशेषताओं को समझते हैं? डुआन वुलू वास्तव में इस बारे में बात करने में रुचि रखते थे। बस थोड़ा सा। पुराने भिखारी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने डुआन वुलू के हित को देखा तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। बूढ़ा भिखारी उसके दिल में चकरा गया। अरे, जवान आदमी, जियांग अभी भी बूढ़ा है। उद्धरण चिन्ह। युवक, हालांकि आप और मैं आज ही मिले थे, आपने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। पुराने भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा। कितना गहरा है? डुआन वुलू ने पूछा। पुराना भिखारी स्थिर है, निम्मा, और कौन इस सवाल को पूछता है? बहुत गहरा। पुराने भिखारी ने शांति से जवाब दिया। कितना गहरा है? आप एक विशिष्ट संख्या देना होगा। डुआन वुलू ने पूछा। खांसी, ये बहुत गहरा है कि आप इसे एक नजर में अपने दिल में याद कर सकते हैं और इसे जीवन भर याद रख सकते हैं। पुराने भिखारी ने शांति से जवाब दिया। ये युवक पुलाव को तोड़ना और अंत तक पूछना क्यों पसंद करता है? ये देखते हुए कि डुआन वुलू सवाल पूछना चाहता था, बूढ़े आदमी ने जल्दी से इस विषय को बदल दिया। खांसी, इन विवरणों की परवाह न करें, व्यापार के लिए नीचे उतरें। जब मैंने आज आपको देखा तो बस एक नजर से मैं देख सकता था कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। बकवास, जब तक आप खेती कर सकते हैं, आप सामान्य लोग नहीं हैं। डुआन वुलू ने अपने कंधे को देखते हुए अपनी आंखें घुमाई। हालांकि पुराने भिखारी ने मतभेदों पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह कहना जारी रखा, युवक, मैं देख सकता हूं कि आपका पूरा शरीर उज्जवल और चमकदार है, और आप देख सकते हैं कि आप एक पियरलेस जीनियस हैं जो जोड़ती है महान भाग्य। उद्धरण चिन्ह। आप गलत हैं, ये सूरज की वजह से है, इसे रात में फिर से आजमाएं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। डुआन वुलू ने तर्क दिया। इस युवक के साथ क्या हो रहा है? क्या आप इन दिनों भी कुछ बार तारीफ नहीं कर सकते? फिर आपके शरीर पर बैंगनी ऊर्जा के रंग के बारे में क्या? पुराने भिखारी ने पूछा। यह आपकी चमकदार आंखें हैं। डुआन वुलू ने जवाब दिया। फिर आपका यिंतांग लाल क्यों है? बूढ़े ने पूछा, हार मानने को तैयार नहीं। यह एक मच्छर का काटने था। डुआन वुलू ने जवाब दिया। पुराना भिखारी। फिर आपके पेट को थोड़ा और आपके शरीर को स्वर्ग और आदमी से भरा होने की क्या बात है? पुराने भिखारी ने पूछा। ये बहुत अधिक खाने का कारण है, और यह अब चेहरे को देखने के बारे में नहीं है। डुआन वुलू ने हल्के से जवाब दिया।
जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, डुआन वुलू का थोड़ा उभरा हुआ पेट तुरंत गायब हो गया और उन्होंने अपने थोड़े पतले शरीर को वापस पा लिया। ठीक है, फिर से खाने का समय है। डुआन वुलू बड़बड़ाया, उनका पाचन हाल ही में थोड़ा तेज हो गया है। चलो फिर चलते हैं, पहले खाते हैं। सिबू, जो डुआन वुलू के कंधे पर पड़ा था, ने सुझाव दिया। ये कहते हुए कि डुआन वुलू और सिक्सियांग ने मुड़कर छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप पुराने भिखारी ने बाहर निकलने से पहले उन्हें रोक दिया। अरे अरे, मत छोड़ो। पुराना भिखारी डुआन वुलू और सिबू के सामने भागा और जल्दी से कहा, क्या कुछ और है? डुआन वुलू ने अपना सिर झुका लिया और संदिग्ध रूप से पूछा। पुराने भिखारी ने अपने दांत पीस लिए और गहरी आवाज में कहा, युवक, चूंकि आप इतने अव्यावसायिक हैं, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू और सिबू ने एक दूसरे को देखा और कुछ कदम पीछे की ओर ले गए, और वे लोगों को हिला देने वाले थे। पुराना भिखारी, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? अरे अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? अब तक पीछे हटकर आप क्या कर रहे हैं? मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। पुराना भिखारी चिल्लाया। डुआन वुलू और सिबू ने एक दूसरे को देखा और जियोबाई द्वारा दान किए गए अभ्यास और मार्शल आर्ट की कुछ प्रतियां निकाली और उन्हें अपने शरीर पर डाल दिया। सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद दोनों लोग पुराने भिखारी के पास शांति से चले। पुराना भिखारी, उसने आज बहुत कुछ सीखा है। अन्य लोग अपने शरीर की रक्षा के लिए जादू के हथियारों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये दो लोग अच्छे हैं, वे अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ स्क्रॉल और कुछ पुस्तकों का उपयोग भी करते हैं। WTF? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वास्तव में दुनिया बदल गई है? क्या पुस्तकों को जादू के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? डुआन वुलू शिशियांग से अलग है, आप समझ नहीं पाते हैं। ऊपरना www.sinaicmtl.com। हमारे हाथों में पुस्तक एक साधारण पुस्तक नहीं है। लेकिन दोनों पक्षों में एक मौन समझ थी और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अभी इस विषय को जारी रखा है। युवक, चूंकि आप ताव पर नहीं हैं, तो मेरे पास आपको सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पुराने भिखारी ने चुपचाप कहा। अपने स्वर से डुआन वुलू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पुराना भिखारी बहुत असंबद्ध था। मैं जिस मौके की बात कर रहा हूं, वह ग्लेज्ड लाइट सेक्ट की पूजा करने का मौका है। और यह न केवल घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय की पूजा करने के लिए है, बल्कि एक निश्चित शीर्ष बुजुर्ग का प्रत्यक्ष शिष्य बनने के लिए भी है, जो सीधे आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में स्थान पर है। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के सेक्ट मास्टर का प्रत्यक्ष शिष्य बनना भी संभव है। पुराने भिखारी ने थोड़ी चंचलता के साथ कहा। हा, क्या आपको इसका पछतावा है? जवान आदमी, पुराने भिखारी ने अपने दिल में गर्व से कहा। यह अवसर आम लोगों की नजर में वास्तव में एक अनूठा अवसर है। इस समय डुआन वुलू ने चुपचाप उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, मैं आपका मौका नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक शिक्षक है। उद्धरण चिन्ह। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। पुराने भिखारी को तुरंत डरा दिया गया था। आपने इतनी जल्दी कहा? आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, आपको इसे पहले कहना चाहिए था। आपको बेवकूफ बनाने के लिए यह मेरे लिए बहुत लंबा था। पुराने भिखारी ने शाप से कहा। इतने लंबे समय तक बेवकूफ बनाने के बाद यह आदमी एक शिक्षक बन गया। इस समय पुराने भिखारी सिर्फ कहना चाहते थे, मेरा दिमाग टूट गया है। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू, क्या आपने अभी कुछ उजागर किया है? हाँ, ये शर्त विफल रही होगी, अफसोस। नीले और पतले मशरूम। हैश। पुनश्च नीले पतले मशरूम का अर्थ है असहज और रोना चाहते हैं। ये धागा कुछ साल पहले का है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 6 सौदा हो गया है। ओह। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू बस धीरे धीरे सूंघता है, फिर अपना सिर घुमाया और चला गया। अरे नौजवान, आप हमेशा दिनचर्या के अनुसार कार्ड क्यों नहीं खेलते हैं? ये देखते हुए कि डुआन वुलू छोड़ने वाला था, पुराने भिखारी ने जल्दबाजी में डुआन वुलू को दोहराया और अवाक रह गए। उन्होंने महसूस किया कि डुआन वुलू वास्तव में एक अजीब व्यक्ति था। उसका ध्यान दूसरों से पूरी तरह से अलग था, और उसका मस्तिष्क सर्किट बहुत अजीब था। उन्होंने पहले से ही अभी बहुत कठिन प्रदर्शन किया था, और उन्होंने लगभग शब्दों को लिखा था, मेरे चेहरे पर की मदद करें, लेकिन डुआन वुलू ने सिर्फ एक नर्म ध्वनि दी। आप दिनचर्या के अनुसार कार्ड क्यों नहीं खेलते हैं? डुआन वुलू ने भ्रम में पूछा कि उसने अपने सिर के पीछे को छुआ है। पुराना भिखारी, दिखावा करो, तुम दिखावा करते रहो। इस समय सिबू, जो डुआन वुलू के कंधे पर पड़ा था, ने बात की। उसे विवरणों के आधार पर अपने विचारों का अनुमान न लगाने दें, बस इसे सीधे कहें, इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवरण और अनुमान उसके सामने है। यह
काम नहीं करता है। डुआन वुलू ने भी सिर हिलाया। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो बस कहें। उद्धरण चिन्ह, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रशिक्षु होने का नाटक करें और मुझे एक गेम खेलने में मदद करें। पुराने भिखारी ने कहा, मुझे खेद है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डुआन वुलू ने सेकंड में जवाब दिया। क्यों? पुराने भिखारी ने भ्रम में पूछा। ऐसा करना मेरे लिए अच्छा नहीं है और मेरे पास अभी भी अपनी चीजें हैं। डुआन वुलू ने जवाब दिया। ओह टिल्डे, यह एक लाभ के रूप में निकलता है। चिंता न करें, जब तक आप मेरी मदद कर सकते हैं, चाहे आप जीते या हारे, मैं आपको एक उदार इनाम दूंगा। चाहे वह आध्यात्मिक पत्थर, व्यायाम, मार्शल आर्ट या जादू के हथियार हो, मैं आपको दे सकता हूं। यदि आप अब हार जाते हैं तो इनाम अभी भी बहुत है। यदि आप जीतते हैं तो मैं आपको 5 गुना इनाम दूंगा। तुम क्या सोचते हो? पुराने भिखारी ने अपनी दाढ़ी को चुटकी लेते हुए एक स्मॉग मुस्कान के साथ पूछा। क्या यह इनाम काफी बड़ा है? ये ग्लेज्ड लाइट सैक की खेती विधि, मार्शल कौशल और जादू हथियार है, और अन्य भी। इसका सपना देख सकते हैं। इसके अलावा औसत व्यक्ति इसके लिए इनाम नहीं ले सकता है। इससे पहले मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक प्रश्न है। डुआन वुलू ने कहा। जो भी आप चाहते हैं उससे पूछें। पुराने भिखारी ने गर्व से कहा, अपने थके हुए बागे को उछालते हुए। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आपने मुझे क्यों चुना? डुआन वुलू ने पूछा। पुराना भिखारी एक शब्द कहे बिना मुस्कुराया, बस डुआन वुलू को चारों ओर देखने और उसके सिर के ऊपर आकाश को देखने के लिए प्रेरित किया। डुआन वुलू ने एक बार ऐसा करने की कोशिश की। जब उसने चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो आसपास कोई नहीं था। जब उसने आकाश की ओर देखा तो आकाश बादलों और खड़े लोगों से भरा था। इस समय डुआन वुलू के बगल में पुराने भिखारी ने बेहोश होकर कहा, आप आदेश पर केवल एक ही बचे हैं। आपने कहा कि मैं आपकी तलाश नहीं कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, डुआन वुलू, ठीक है जवान आदमी, तुम क्या चाहते हो? मेरे अनुरोध से सहमत नहीं है? द्वारा, वैसे यह असंभव नहीं है कि आप ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के आंतरिक शिष्यों की खेती के तरीके चाहते हैं। पुराना भिखारी लुभाया। आंतरिक शिष्यों की खेती विधि एक संप्रदाय की मुख्य विधि है और इसका स्तर प्रत्यक्ष शिष्यों द्वारा अभ्यास किए गए अभ्यासों के बाद दूसरा है। इसलिए आमतौर पर आंतरिक शिष्यों द्वारा अभ्यास किए गए अभ्यासों को पारित नहीं किया जा सकता है। आप कौन हैं? एक भिखारी के पास इतनी शक्ति नहीं होती है। पवित्र संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों के अभ्यास में, यदि आप उन्हें दूर करते हैं तो आप उन्हें दूर कर सकते हैं। डुआन वुलू ने कहा। डुआन वुलुओ को शुरू से ही उस पर शक था और अब यह एक प्रदर्शन का समय था। पुराने भिखारी को डुआन वुलू की अभिव्यक्ति समझ में आ रही थी और उसने अपने होठों को तोड़ दिया। टीएस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक युवा के रूप में काफी सतर्क रहेंगे। खैर, जब से आपने पूछा, मैं आपको बताता हूँ। ये घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर का छोटा भाई है, बियान हुओ, जो वर्तमान में चमकता हुआ प्रकाश संप्रदाय का उप संप्रदाय मास्टर है। उद्धरण चिन्ह, घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय के वाइस सेक्ट मास्टर। आप? डुआन वुलू और सिबू ने आश्चर्य में पूछा। एक व्यक्ति और एक जानवर, सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। आप दोनों की अभिव्यक्ति क्या है? लोगों को मत देखो, मैं वाइस सेक्ट मास्टर की तरह नहीं दिखता। बियान हुओ अचानक डुआन वुलू और सिबू को उसके सामने पंच करना चाहता था। आपने इस तरह के कपड़े पहने हैं। आप वास्तव में पवित्र संप्रदाय के उप संप्रदाय मास्टर की तरह नहीं दिखते हैं। डुआन वुलू ने बियान हुओ के चीर फाड़ वाले बागे और फुसफुसाए। वास्तव में, बियान हुओ ने अपने वस्त्रों की जांच की और नान ने पूछा, यदि आपने कहा कि आप भिखारी गिरोह के उप प्रमुख थे तो हम इस पर विश्वास करेंगे। सिबू ने अचानक हस्तक्षेप किया। डिंग, ये दृश्य एक पल के लिए चुप था। बियान हुओ के हाथ उसके कपड़े पहने हुए थे और डुआन वुलू में एक था। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति। थोड़ी देर के बाद बियान हुओ ने एक गहरी सांस ली और एक मुस्कान को मजबूर किया। छोटा भाई, ये जानवर आपके कंधे पर कितना है? क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं? के बाद बोलते हुए बियान हुओ ने रसोई के चाकू और पतली हवा से एक चक्की निकाली। चाकू का पत्थर, चाचा। उद्धरण चिन्ह, बियान हुओ ने पहले ही अपने चाकू को तेज करना शुरू कर दिया है। इस आवाज को सुनकर सिबू हिंसक रूप से कांप गया। हा 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 हा, एक मजाक, वरिष्ठ, आपके पास एक बड़ा दिल है। आपको ऐसे तुच्छ मामलों की परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह, फिर उन्होंने डुआन वुलुओ को पोक किया। डुआन वुलू ने अपनी आंखें असहाय रूप से घुमाई। चार कहीं भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका एक लंबा मुंह है। यदि वह बोल नहीं सकता तो ये सही होगा। आखिरकार जब हम व्यस्त होते हैं तब भी हमें मदद करने की आवश्यकता होती है।
डुअन वुलो एक जबरन उलट विषय पर सीधे आया, सीनियर, खेल खेलने में आपकी मदद करने के लिए आपके शिष्य होने के बहाने के बारे में। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने इसका उल्लेख किया, बियानहू के हाथों में आंदोलनों को तुरंत रोक दिया गया। बियानहुओं ने रसोई के चाकू और तीखे पत्थर को अपने मूल स्थानों पर वापस रख दिया, एक गंभीर चेहरे के साथ डुआन वुलू को देखा और एक मुस्कान के साथ पूछा, कैसे? क्या आपने इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचा है? उद्धरण चिन्ह। अभी तक नहीं, अगर इनाम बदला जा सकता है, तो मैं आपको एक सटीक जवाब दे सकता हूं। डुआन वुलू ने अपना सिर हिलाया और कहा, वेतन बदलें। आप किस तरह का वेतन चाहते हैं? बियानहुओं ने उत्सुकता से पूछा। यू पढ़ना www.senicmtl.com। क्या पारिश्रमिक का उल्लेख उन्होंने पर्याप्त आकर्षक नहीं किया है? मैं सेक्ट मास्टर जी देखना चाहता हूं, क्या मैं? डुआन वुलू ने पूछा। हो, आपने सीनियर ब्रदर को क्या करते देखा? बियानहुओं ने आश्चर्य में पूछा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि डुआन वुलू खेती की तकनीक या मार्शल आर्ट के लिए कुछ आवश्यकताओं को आगे बढ़ाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डुआन वुलू इस पहलू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इसके बजाय इसे सीधे इनाम के लिए एक्सचेंज किया गया था। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि डुआन वुलू के मुआवजे के लिए अनुरोध और भी अधिक अपमानजनक था, क्योंकि वह जी किन को देखना चाहता था। खैर, ये कुछ निजी मामला है। डुआन वुलू ने विचार किया। डुआन वुलुओं की कुछ भी कहने में संकोच करने की अभिव्यक्ति को देखकर और पहले से ही, बियानहुओं ने सवाल पूछना जारी नहीं रखा। आखिरकार ये किसी और का निजी मामला है, इसलिए उसके लिए बहुत अधिक पूछना आसान नहीं है। लेकिन बियानहुओं ने अभी भी याद दिलाया, युवक, मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि आप अपने वरिष्ठ भाई को देख सकते हैं, लेकिन मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आपके मन में जो है वह पूरा हो सकता है। तो, क्या आप अपना इनाम बदलना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू ने संकोच नहीं किया। ये स्वाभाविक है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चूंकि आप इनाम बदलने पर जोर देते हैं, तो मैं आपको संतुष्ट करूंगा। चाहे आप हारे या जीते, मैं आपको वरिष्ठ भाई को देखने के लिए ले जाऊंगा। बियानहुओं ने कहा। बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ। डुआन वुलू ने बियानहुओं को धन्यवाद दिया। हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे बीच सिर्फ एक लेन देन है, हम प्रत्येक को हमारी आवश्यकता है। बियानहुओ मुस्कुराया, ठीक है, हमें भी जाना चाहिए, आप अच्छी तैयारी करें, खेल बाद में शुरू होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर, उन्होंने डुआन वुलू को लुढ़काया और ग्लेज्ड लाइट सेक्ट पर हमला करते हुए एक स्ट्रीमर में बदल गया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 487 संयोग। एक सेकंड के लिए याद रखें। ओम ए प्रकाश की धारा अतीत में बह गई, और बियानहुओ ने डुआन वुलू और सिवेई को गुप्त रूप से ग्रेट प्रोटेक्टर एरे से गुजरने के लिए प्रेरित किया। पूरी प्रक्रिया में उन्हें कोई नहीं मिला। यह एक छोटे से आंगन में नहीं था कि बियानहुओ ने डुआन वुलू और सिक्सियांग को आसानी से नीचे रखा। वरिष्ठ, क्या आप ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर नहीं है? डुआन वुलू ने संदिग्ध रूप से पूछा। हाँ, क्या गलत है? बियानहुओ डुआन वुलू के सवाल से भ्रमित था। फिर हम संप्रदाय में इतनी चुपके से प्रवेश क्यों करते हैं? डुआन वुलू ने पूछा। चुपके? बियानहुओ ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ डुआन वुलू को देखा। क्या ये बच्चा चैट करना जानता है? आप इतनी स्पष्ट रूप से कैसे बोल सकते हैं? हालांकि उन्होंने संप्रदाय में थोड़ा प्रवेश किया, लेकिन इसे डरपोक नहीं कहा जा सकता। यह ऐसा है जैसे हम चीजों को चुराने के लिए यहाँ हैं। हालांकि, बियानहुओ ने धैर्यपूर्वक समझाया, स्वाभाविक रूप से यह आपके ठिकाने को कवर करना है। बाद में आपका अस्तित्व उजागर हुआ, बेहतर है। बाद में आप उजागर हो जाते हैं, आपकी पहचान देखने की संभावना कम होती है। उद्धरण चिन्ह। ये बात है। डुआन वुलू ने कहा कि वह समझ गया। फिर हम कब लड़ना शुरू करेंगे? डुआन वुलू ने फिर पूछा। कल सुबह। आज बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता है और कल आंतरिक शिष्यों की प्रतियोगिता है। क्योंकि आप एक साधारण आंतरिक शिष्य नहीं हैं, इसलिए आपकी प्रतियोगिता अधिक पिछड़ी होनी चाहिए। शायद सभी नए प्रवेश शिष्यों ने अपनी प्रतियोगिता समाप्त कर ली हो। आपका खेल शुरू हो जाएगा। बियानहुओ ने जवाब दिया। बाकी सभी ने लड़ाई पूरी कर ली है, मैं किससे लड़ रहा हूं? डुआन वुलू ने अपने मुंह के कोने पर चिकोटी से पूछा। बाहरी शिष्य और आंतरिक शिष्य के लड़ने के बाद वह किसके साथ लड़ेगा? आप एक एक करके चुनौती नहीं दे सकते। इस तरह आप समाप्त नहीं होंगे। आपने पहले बुजुर्गों और शीर्ष बुजुर्गों के उनके शिष्यों के साथ लड़ाई की। बेशक वे भी सिर्फ भर्ती शिष्य हैं। तो आप जीतना सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए, चिंता न करें। बियानहुओ ने डुआन वुलू को देखा और सार्थक रूप से मुस्कुराया। डुआन वुलू का दिल कांप गया। क्या आपने मेरी छिपाव तकनीक के माध्यम से देखा है?
उद्धरण चिन्ह। इन दिनों लगभग हर कोई अपनी खेती को छिपाने के लिए एक तकनीक का अभ्यास कर रहा है। सुअर होने का नाटक करने और बाघ खाने के लिए नहीं, नहीं जबरदस्ती करने का नाटक करने के लिए, बल्कि महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन बचाने के लिए। जब दूसरी पार्टी अपनी खेती के माध्यम से नहीं देख सकती है, तो वह कभी भी जल्दबाजी नहीं करेगा। सब कुछ पहले तौला जाएगा। और चुपके अजेय नहीं है, इसे नियंत्रित करने के लिए अभ्यास या मार्शल आर्ट भी है। उस समय लड़ाई इस बारे में थी कि मार्शल आर्ट में उच्च रैंक किसके पास थी। दूसरी ओर डुआन वुलुओ ने फोर्डिस्क द्वारा दी गई छिपाव तकनीक का अभ्यास किया। डुआन वुलू बहुत स्पष्ट था कि उसकी रैंक कितनी ऊंची थी। अब अगर बियान हुओ वास्तव में डुआन वुलू की छिपाव तकनीक के माध्यम से देख सकते हैं, तो डुआन वुलू को ध्यान से विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें उच्च स्तरीय छिपाव तकनीक के लिए पूछने के लिए अपने गुरु के पास जाना चाहिए। इस समय बियान हुओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं। आपकी छुपाने की तकनीक वास्तव में उन्नत है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं वास्तव में आपकी खेती नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। बियान हु के जवाब को सुनकर डुआन वू लुओ के तनावपूर्ण दिलों में आराम नहीं हुआ, लेकिन पूछना जारी रखा, फिर वरिष्ठों को क्यों लगता है कि मैं निश्चित रूप से जीत सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, सब कुछ सिर्फ अटकलें हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका प्रलोभन का सामना नहीं होगा, मेरे दिल में इसका जवाब है। आखिरकार हर कोई घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय को अनदेखा नहीं कर सकता है। डोंगली महाद्वीप में सभी के सपनों में पवित्र संप्रदाय पवित्र भूमि है। ये वाक्य बिल्कुल भी गलत नहीं है। 360.360 वॉक्स। यदि वहां है, तो उस व्यक्ति को अभिमानी और आश्वस्त होना चाहिए। जब मैं आपको देखता हूं, तो आपके दिल में डर के बिना, ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के डिप्टी सेक्ट मास्टर, आपके दिल में जवाब थोड़ा और निश्चित है। इसके अलावा आपके शरीर पर छुपाने की तकनीक बहुत चालाक है, और यहां तक कि मैं थोड़ी देर के लिए एक या दो नहीं देख सकता। इस समय मेरे दिल में जवाब पहले से ही मर चुका है। आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं न तो आपकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछूंगा, न ही आपके शिक्षक के स्कूल के बारे में, न ही मैं आपकी जान ले पाऊंगा। आखिरकार आप अपने पीछे मजबूत समर्थन के बिना नहीं है। बियान हुओ फुशु हंसे। तो मैं समझता हूं। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू ने अपने हाथों को बियान हुओ गोन की ओर खींचा। बियान हुक्सू ने अपना हाथ उठाया, डुआन वुलू के हाथ को बाधित किया, और गर्मजोशी से मुस्कुराया। ठीक है, आप आज यहाँ अभ्यास कर सकते हैं, मैं पहले छोड़ दूंगा, और कल खेल शुरू होने से पहले मैं आपको सूचित करूंगा। उद्धरण चिन्ह। यदि आपके पास कोई आवश्यकता है, तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। ठीक है, छोटे दोस्त को अलविदा। बियान हुओ हंसे, और जैसा कि उन्होंने बात की, वह नीले धुएं के एक कश में बदल गया और डुआन वुलू के दृष्टि क्षेत्र से गायब हो गया। बियान हुओ के गायब होने को देखते हुए डुआन वुलू ने भी आह भरी, मजदूरी कमाने वाला होना आसान नहीं है, मुझे गणना किए जाने के डर से पहले और बाद में सोचना होगा। ऐसे मजबूत व्यक्ति से निपटे जो उसे आसानी से नष्ट कर सकता है। लापरवाह होना पूरी तरह से असंभव है। यदि अपने स्वयं के स्वामी का कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है जो किसी भी समय बाहर आ सकता है और लोगों को बचा सकता है, तो डुआन वुलू वास्तव में बियान हुओ के साथ एक सौदा करने की हिम्मत नहीं करता है। एक सुरक्षित रास्ता एक गहरे पहाड़ और पुराने जंगल को ढूंढना है जिसकी कोई परवाह नहीं करता है। एक गुफा खोदता है, गुफा को बंद करता है, और फिर ईमानदारी से खेती करने के लिए गुफा में रहता है। सम्राट के दायरे में खेती करने के बाद आप बाहर आकर लहर चला सकते हैं। यह विधि थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये सुरक्षित और ध्वनि है, और मूल रूप से कोई खतरा नहीं है। यदि छोटा साधु मौजूद है, तो छोटा साधु निश्चित रूप से कहेगा, मुझे लगता है कि यह विधि बहुत अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 कैरेट 0 कैरेट याद रखें 1 सेकंड के लिए। डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर बियान हुआ आंगन छोड़ने के तुरंत बाद बड़ों के एक समूह द्वारा काट दिया गया था। वाइस सेक्ट मास्टर सुप्रभात। उद्धरण चिन्ह। ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के महान बुजुर्ग की अध्यक्षता में सैकड़ों बुजुर्ग एकजुट होकर चिल्लाए। बियान हु ने अपने सामने बड़ों के घने समूह को देखा, उसका मुंह मुड़ गया, लेकिन उसने अभी भी धीरे से मुस्कुराने का नाटक किया। खैर, सुप्रभात हर कोई। उद्धरण चिन्ह। वाइस सेक्ट मास्टर, यहां आपसे मिलने का क्या संयोग है? ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के महान बुजुर्ग ने आश्चर्य में पूछा। कि आओ, आपकी बहन। बियान हुओ ने अपने दिल में शाप दिया। सैकड़ों लोग हैं, और उनमें से सभी शीर्ष बुजुर्ग हैं। आप मुझे बताएं कि यह एक संयोग है।
जाहिर है आप जानबूझकर मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही आपका अभिनय बहुत अतिरंजित है। न केवल चेहरे के भाव, बल्कि आवाज और इशारों का स्वर भी अतिरंजित नहीं है। ग्रेट एल्डर के पीछे अन्य शीर्ष बुजुर्ग भी अवाक थे। ग्रेट एल्डर, क्या आप इसे कर सकते हैं? नहीं, इसे प्रतिस्थापित करें। बड़ों ने पहले बड़े के प्रदर्शन को 0 अंक के रूप में मूल्यांकन किया। पढ़ना www.snicmtl.com। द ग्रेट एल्डर ऑफ द ग्लेज्ड लाइट सेक्ट को भी अपने दिल में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यह अपरिहार्य था कि जब वह पहली बार अभिनय कर रहा था तो वह एक छोटी सी गलती करेगा। सौभाग्य से वह मोटी चमड़ी वाला था और इस शर्मिंदगी ने उसकी बिल्कुल मदद नहीं की। यदि वह मोटी चमड़ी वाला नहीं है तो वह पवित्र संप्रदाय का महान बुजुर्ग कैसे हो सकता है? वाइस सेक्ट मास्टर, कल के खेल के बारे में। ग्लेज्ड लाइट सेक्ट की आंखों का महान बुजुर्ग लुढ़का और संकेत दिया। चिंता न करें, मैं कहता हूं कि 1-1 है और 2-2 है। स्वाभाविक रूप से मुझे इसका पछतावा नहीं होगा, बियान हुओ ने हल्के से जवाब दिया। वाइस सेक्ट मास्टर वफादार है, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा। ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के महान बुजुर्ग ने प्रशंसा में अपनी मुट्ठी बांध ली। ये देखकर अन्य बुजुर्ग भी सहमत हुए, अपने शब्दों में विश्वास के लिए बियान हुओ की प्रशंसा की। हालांकि बियान हुओ ने अपनी जांघ को हिंसक रूप से थप्पड़ मारा, लेकिन वह बच्चे को यह बताना भूल गया कि वह कल कितने लोगों से लड़ने जा रहा था। प्रिय, यह अध्याय समाप्त हो गया है। मैं आपको एक खुश पढ़ने की कामना करता हूँ। $0 इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर बड़ी प्रतियोगिता शुरू होती है। जियो बाय लाइव प्रसारण देखता है। बियान हुओ के चेहरे में अचानक बदलाव को देखकर ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के बुजुर्ग सभी हैरान थे। धिक्कार है, वाइस सेक्ट मास्टर हमें हराने वाला नहीं है ना? हालांकि उनकी शर्त थोड़ी बड़ी है, लेकिन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना? और उपसंप्रदाय मास्टर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता है। उदाहरण के लिए, वाइस सुजेरन की पोशाक अंतिम जुआ अनुबंध के कारण होती है। वाइस सेक्ट मास्टर, क्या आप ठीक हैं? द ग्रेट एल्डर ऑफ ग्लेज्ड लाइट सेक्ट ने कम आवाज में पूछा। बियान हुओ ने एक हल्का रोना छोड़ दिया और एक पल में अपने विचारों से बाहर चला गया। ये ठीक है, ये सिर्फ इतना है कि मैंने अचानक कुछ सोचा है। बियान हुओ ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, वाइस सेक्ट मास्टर, क्या आपको मेरी मदद करने की आवश्यकता है? ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के महान बुजुर्ग से पूछा। कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ। बियान हुओ ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया। चूंकि उपसंप्रदाय मास्टर के पास अभी भी कुछ करना है, इसलिए मैं पहले रिटायर हो जाऊंगा। ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के महान बुजुर्ग ने अपने हाथों से कहा। जुआ अनुबंध के बारे में पूछने के लिए वे आज यहां आए थे। चूंकि बियान हुओ के पास कुछ करने के लिए है, वे वास्तव में अब उसे परेशान नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, बियान हुओ मुस्कुराया। फिर बादलों पर समूहों में चमकता हुआ प्रकाश संप्रदाय के बुजुर्ग चले गए। मैं जा रहा हूं, मैं इस गंदगी के बारे में कैसे भूल सकता हूं। मुझे जल्दी करना होगा और उस बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए सूचित करना होगा। बियान हुओ बड़बड़ाया। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अंतरिक्ष की शक्ति को चलाने के लिए तैयार किया और छोटे आंगन में चले गए जहां डुआनवुलू था। नतीजतन, जैसे ही बियान हुओ ने अपना बायां पैर लिया, बियान हुओ के दिल में एक कोमल आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। जूनियर भाई, यहां आओ, मैं तुमसे अपने भाई के लिए कुछ पूछना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। बियान हुओ, यह इतना संयोग क्यों है? लेकिन उनके वरिष्ठ भाई के पास फोन करने के लिए कुछ है, इसलिए वह मना नहीं कर सकता। वह केवल अपना मार्ग बदल सकता है और मुख्य हॉल में जा सकता है जहां जी किंग स्थित है। घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के मुख्य हॉल में ये देदीप्यमान है। जेड स्तंभ शाखा है, राहत पेंटिंग है और जेड सड़क है। पूरा हॉल शब्द लग्जरी को विशद रूप से दर्शाता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी सिंहासन पर बैठा, गर्म चाय पकड़े और उसका स्वाद ले रहा था। ये व्यक्ति ग्लेज्ड लाइट सेक्ट जी किंग का संस्थापक है। ओम। उद्धरण चिन्ह। अंतरिक्ष की विकृति के साथ अंतरिक्ष का एक दरवाजा पतली हवा से बाहर निकला और बियान हुओ जल्दी से अंतरिक्ष के दरवाजे से बाहर चला गया। जूनियर भाई, आप गिन सकते हैं। जी किंग ने अपने हाथ में चाय पत्ती डाल दी और चकरा गया। वरिष्ठ भाई, मेरे साथ आपकी क्या बात है? बियान हुओ विनम्र नहीं थे, बस एक कुर्सी खींची और बैठ गए और जल्दी से पूछा। खैर, एक छोटी सी बात। मैंने सुना है कि आपने बड़ों के साथ फिर से एक शर्त लगाई है। जी किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बियान हुओ की अभिव्यक्ति में कमी आई और उन्होंने कहा, खैर, ये सिर्फ एक छोटी शर्त है।
उद्धरण चिन्ह। एक छोटी सी शर्त। आपने मुझे बताया था कि यह पिछली बार एक छोटी सी शर्त थी, लेकिन आपने सैकड़ों वर्षों से भिखारी की वर्दी पहनी हुई है। हालांकि कपड़े अक्सर बीच में बदल जाते हैं, शैली मूल रूप से नहीं बदली है, और कपड़े सभी भिखारी हैं। जी किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बियान हुओ ने तुरंत शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। मैं हार मानना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। टीएस, आप उचित हैं। मुझे बताओ, इस बार आपका सट्टेबाजी अनुबंध क्या है? जी किंग ने उत्सुकता से पूछा। हम प्रत्येक एक शिष्य को स्वीकार करते हैं और फिर प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब तक मैं जिन शिष्यों को स्वीकार करता हूं, वे पैक को हरा सकते हैं, तब तक ये शर्त मेरी जीत होगी। बियान हुओ ने जवाब दिया। जी किंग ने सिर हिलाया और पूछा, फिर आपकी शर्त क्या है? उद्धरण चिन्ह। अगर मैं जीत गया, तो उनके भविष्य के सभी वेतन मेरे होंगे। अगर मैं हार जाता हूं, तो मुझे 500 साल के भिखारी कपड़े पहनने होंगे। बियान हुओ ने जवाब दिया। ठीक है, इसे इस तरह से देखते हुए, यदि आप जीतते हैं, तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जी किंग ने अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए कहा। लेकिन जीतना असंभव है। जी किंग ने जोड़ा। बियान हुओ, ठीक है, ये सिर्फ एक मजाक है, जीतने या हारने के बारे में गंभीर नहीं है, हर कोई बस मजे कर रहा है। जी किंग जारी रहा। बियान हुओ ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। फिर जी किंग बाहर पहुंचे और सिंहासन के पीछे हल्के से जांच की। वरिष्ठ भाई, तुम क्या कर रहे हो? बियान हुओ ने भ्रम में पूछा। मैंने देखा कि जी किंग का दाहिना हाथ इस समय अंतरिक्ष में घुस गया था, खैर मैंने इसे पाया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बैंग। उद्धरण चिन्ह। बियान हुओ की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई, आप इतने सारे भिखारियों के साथ क्या कर रहे हैं? कपड़े। उद्धरण चिन्ह। बियान हु ने इशारा किया। उसके सामने कपड़े, जो काले और फटे हुए थे, जो अपने दम पर उन लोगों के लिए तुलनीय थे। यह अच्छा है। अरे भाई, मुझे विचार करने दो। जी किंग ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। बियान हु, आप बहुत देखभाल कर रहे हैं। जूनियर भाई, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वरिष्ठ भाई, आप कैसे जानते हैं कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? बियान हुओ रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। असंभव, आप बिल्कुल नहीं जीत सकते। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि पहले बुजुर्ग कितने सटीक और चयनात्मक होते हैं, और वे जो प्रतिभा चुनते हैं वह आमतौर पर शीर्ष स्तर पर होती है। यदि आप इन प्रतिभाओं को जीतना चाहते हैं, तो उनकी प्रतिभा अगले दरवाजे के अनिश्चित संप्रदाय के संत और यक्सु संप्रदाय के संतों की श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए। वर्तमान में प्रमुख संप्रदायों और प्रमुख बलों के पास उस क्षेत्र में पियरलेस जीनियस है, लेकिन हमारे घुटा हुआ संप्रदाय उनके पास नहीं है। तो ये भी मुख्य कारण है कि मैं जानबूझकर याओई सिटी के वांग परिवार के वांग हाओ को एक प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में भर्ती करना चाहता था, भले ही मैंने चेहरा खोने में संकोच न किया हो। जी किंग ने कहा। फिर वह उस आदमी से मिला। वह आदमी जो अपमानजनक रूप से मजबूत था। आज तक उस आदमी का आंकड़ा अभी भी उसके दिल में टिका हुआ है। मजबूत, बहुत मजबूत। के दो। उन्हें लगता है कि वे हैं एक ही दायरे में, बिल्कुल नहीं है। जब बियान हुओ ने जी किंग की स्मृति को देखा, तो उन्होंने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन चुपचाप इंतजार किया। लेकिन किसी कारण से, वह हमेशा ऐसा महसूस करता था जैसे वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल गया हो। डॉट 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 डॉट। समय जल्दी में बीत गया, और पलक झपकते ही दूसरे दिन की दोपहर हो गई। कल के बाहरी संप्रदाय शिष्यों प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, और आज सुबह के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य समाप्त होने वाले हैं। अगला, यह अंतिम हाइलाइट है, घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय। डिप्टी सुजीरियन के शिष्यों ने शीर्ष बड़ों के शिष्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर प्रतियोगिता के कर्मी मंच पर आए। डुआन वुलू ने उसके सामने भीड़ को देखा, और उसका सिर काली रेखाओं में ढका हुआ था। निमा की स्थिति क्या है? इतने लोग क्यों हैं? सभागार में यू रीडिंग www.sinaicmtl.com। बियान हुओ अचानक उठ गया। अरे नहीं, मैं उसे फिर से बताना भूल गया। सभागार में अन्य शीर्ष बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। ये बच्चा जानता है कि पहली नजर में उसकी ताकत बहुत अच्छी नहीं है, हम जीत गए। पर इस बार सराय में जहां जियो बाए और उनकी पार्टी स्थित थी, द ताबूत बोर्ड को हवा में निलंबित कर दिया गया था, और जियो बाए और उनकी पार्टी सोफे पर बैठे थे, लाइव प्रसारण को फिर से देख रहे थे। ये भी एक संयोग था कि जब वे देखने के लिए खेल की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें कुछ नहीं करना था। जब मैं फ्लिप किया, मैंने डुआन वुलू को देखा। ठीक है, बुरा नहीं है, वुलू इतना घमंडी है, एक व्यक्ति ने इतने सारे लोगों को बाहर निकाल दिया।
जियो बाई ने प्रशंसा की। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वह नहीं जानता है, एगो ने एक भ्रूभंग के साथ कहा। जैसे ही स्क्रीन चालू हुई, यह मार्शल आर्ट स्टेज पर था। प्रतियोगिता की अध्यक्षता करने वाले बड़े रेफरी ने आध्यात्मिक शक्ति के साथ चिल्लाया, ये सुंदर एथलीट, जो आप पहले चुनौती देने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 9। एक दूसरे के लिए याद रखें। सुई सुंदर है। जब नाम सामने आया तो पूरे दर्शक हंगामे में थे। बकवास, ये नाम कमाल है, बियान हुओ ने दर्शकों में एक चिकोटी काटने वाले मुंह में कहा। जैसा कि आपसे उम्मीद है, वास्तव में सुंदर। दूसरी ओर जियो बाय और अन्य जो लाइव प्रसारण देख रहे थे, उन्होंने भी अपनी जांघों को खुशी से थपथपाया। हा, पिछली बार जब मैं झेन यूबी नाम के एक व्यक्ति से मिला था, इस बार वुलू ने एक सुई ली और वह सुंदर था। ये ठीक है, मैं केवल तियानसियू कह सकता हूँ। जियो बाय हंसे। मार्शल आर्ट के मंच पर डुआन वुलू के प्रतिद्वंद्वी के आंतरिक शिष्य भी काली रेखाओं से भरे थे। उस नाम के साथ कोई और नहीं, एक वास्तविक प्रतिभा। ठीक है, इन विवरणों की परवाह न करें, हम यहाँ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हैं, नामों की तुलना करने के लिए नहीं। डुआन वुलू ने कहा। नाम सुई हैंडसम को डुआन वुलू द्वारा अस्थायी रूप से चुना गया था, क्योंकि ग्लेज्ड लाइट संप्रदाय में छिपे हुए दुश्मन होने की संभावना है। अगर उसने अपना असली नाम प्रकट किया तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए डुआन वुलू ने छद्म नाम का उपयोग करने के लिए चुना। यदि ऐसा है तो सुई, वह सुंदर है, आप किस शिष्य को चुनौती देने जा रहे हैं? बड़े रेफरी से पूछा। हालांकि उन्होंने पहले ही डुआन वुलू के नाम को याद कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था, जब उन्होंने इसे पढ़ा तो उन्हें हमेशा थोड़ा अजीब लगा। शू। उद्धरण चिन्ह। एक समय के लिए उपस्थित सभी ने तुरंत अपना ध्यान डुआन वुलू पर केंद्रित किया। यह ऐसा था जैसे कि डुआन वुलू प्रतियोगिता का नायक बन गया था। डुआन वुलू के सामने के आंतरिक शिष्यों ने भी डुआन वुलू को मुस्कुराते हुए देखा, जैसे कि कह रहे हैं, मुझे चुने, मुझे चुने। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है, वे सभी अपनी ताकत पर बहुत आश्वस्त हैं। दर्शकों में शीर्ष बुजुर्ग भी आत्मविश्वास से नीचे मार्शल आर्ट चरण को देख रहे थे, उनके मुंह के कोनों से लटकते हुए आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए। जियो बाय और उनकी पार्टी ने भी डुआन वुलू को देखा, जो डुआन वुलू को चुनने के लिए इंतजार कर रहा था। इस समय डुआन वुलू ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में चिल्लाया, मैं 10 हिट करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। इस समय डुआन वुलू ने अपना सिर ऊंचा किया और उसका अभिव्यक्ति बेहद दृढ़ थी। डिंग। दर्शक चुप थे। सभी का चेहरा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हा, मुझे, हा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शिष्य की आवाज गिरी, डुआन वुलू के हाथ से तुरंत प्रकाश की एक नीली किरण निकली। बूम। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ब्लू लाइट बीम सीधे बादल में गोली मारता है। बैंग। उद्धरण चिन्ह। बूम, बूम, बूम। उद्धरण चिन्ह। जमीन पर गिरने से शरीर की आवाज बजती रही। फ्यू। डुआन वुलू ने एक सांस ली, आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करने की मुद्रा जारी की, और अपने दाहिने हाथ से नीचे स्वाइप किया, और शेष नीली आध्यात्मिक शक्ति तुरंत बिखरी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। बताओ भाई, हम खाना कब शुरू करेंगे? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हालांकि किसी ने भी डुआन वुलू के सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मौजूद हर कोई अभी भी सदमे में डूबा हुआ है। अरे, मुझे नहीं पता कि ठंडी हवा की सांस लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था। फिर ठंडी हवा में सांस लेने की आवाज एक के बाद एक जारी रही। अरे, फुफकार, फुफकार। उद्धरण चिन्ह। बियान हुओ के पास जो सिबू है, वह काली रेखाओं से भरा है। यूयू पढ़ने में क्या गलत है? www.sunicmtl.com। खेल देखने के बाद वे सभी सांपों में क्यों बदल गए? डुआन वुलू, अपनी सांस को दूर न लें, एक और सांस लें। नीचे जाएं। जो भी आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचते हैं, वह आपकी सारी गलती है। में सराय वरिष्ठ नंगोन युनमो और कुछ लोग जयकार कर रहे हैं। युवा मास्टर ने बहुत अच्छा काम किया, नंगोन युनमो ने प्रशंसा की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर ब्रदर पहले ही स्पिरिट सेक्ट दायरे 12वीं रैंक के समान में कदम रख चुका है, और उसकी खेती का आधार पहले से ही मेरे साथ है। झांग शिग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उन्हें भविष्य में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये कौन सा मार्शल कौशल है? यह इतना मजबूत क्यों है? वांग हाओ ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। उनके अनुभव को देखते हुए, ये निश्चित रूप से एक साधारण आध्यात्मिक लहर नहीं है। कछुआ स्कूल की गोंग। जियो बाई ने जवाब दिया। प्रिय, यह अध्याय समाप्त हो गया है, मैं आपको एक खुश पढ़ने की कामना करता हूँ। कैरेट 0 कैरेट। इस अध्याय का अंत।
टोक अध्याय 4:9 जी किंग अपियर। यानगुटाई क्षेत्र। अनगिनत लोग गूंगे थे, न केवल उन शिष्यों को, बल्कि यहाँ तक कि शीर्ष बुजुर्गों को भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। सेकंड विस्मयादिबोधक चिन्ह। वास्तव में सेकंड विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक पल में इन सभी सैकड़ों तियानजियाओं को सेकंड दिए गए थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक पल में सभी ने डुआन वुलू को देखा जैसे कि वे एक राक्षस को देख रहे हो। यह अंत उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। सिर्फ एक चाल में तियानजियाओ के सैकड़ों शिष्यों को तुरंत हराया गया। अगर वे इसे अपनी आंखों से नहीं देखते तो वे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करते। आखिरकार ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के महान बुजुर्ग अज्ञानी लोग नहीं हैं, और वे जो शिष्य चुनते हैं वे सभी उच्च योग्य हैं। बस एक संत पुत्र और एक संत का स्तर निकाले जो एक और संप्रदाय भी है। अब इन सैकड़ों ध्यान से चयनित प्रतिभाओं को इस सुंदर सुई द्वारा एक सेकंड दिया गया है। यहाँ तक कि अगर उन्होंने कई बड़े दृश्य देखे थे तो वे इसे कुछ समय के लिए स्वीकार नहीं कर सकते थे। वाइस सेक्ट मास्टर ने एक राक्षस को कहाँ उठाया। ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के महान बुजुर्ग ने अपना गला हिलाया और लार का एक कौर निगल लिया। मुझे नहीं पता। बड़ों ने अपना सिर हिलाया। डिप्टी सुजन का ठिकाना अनियमित है और उसकी खेती भगवान राजा के दायरे में पहुंच गई है। आखिरकार मैं अभी भी उससे थोड़ा बदतर हूं, इसलिए हम उसके ठिकाने का पता नहीं लगा सकते। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में बात करना बंद करो। क्या तुम लोग मुझे इन शिष्यों को जगाने में मदद कर सकते हो? बड़े रेफरी ने अपने माथे से पसीना पोंछ लिया और उत्सुकता से कहा। वह वास्तव में डुआन वुलू के कदम से हैरान था, लेकिन अब अपने विचारों को व्यक्त करने का समय नहीं था, क्योंकि इन सभी शिष्यों को डुआन वुलू द्वारा बेहोश कर दिया गया था, और इस मैच के रेफरी के रूप में उन्हें हर चीज के लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। अतीत में अधिकांश एक या दो घायल हो गए थे, लेकिन अब ये बेहतर है, और उनमें से सैकड़ों सीधे आए हैं। यहाँ तक कि उस पर सभी अतिरिक्त दवा की गोलियां फेंकने से बहुत कुछ नहीं बचा सकता है। यहाँ तक कि अगर वे उन्हें नहीं बचाते हैं तो ये शिष्य मरेंगे नहीं। लेकिन उनका संप्रदाय पवित्र संप्रदाय है, और शिष्य मार्शल आर्ट की तुलना में घायल है, और चिकित्सा के लिए कोई दवा नहीं है। यदि यह फैल गया है तो ये हंसी होगी। इसलिए इन शिष्यों को बचाया जाना चाहिए। बड़े रेफरी के मदद के अनुरोध को सुनने के बाद बुजुर्ग भी अपने होश में वापस आ गए। जब उन्होंने यानगु चरण के तहत दुखद स्थिति देखी तो उनके मुंह के कोने चिकोटी नहीं हिलाए। भयानक। ये बहुत दुखी है। शिष्यों का एक समूह मुर्दाघर की तरह विभिन्न आकारों और आकारों में जमीन पर पड़ा था। ये कुछ मिनट पहले शांत और अभिमानी दुनिया के विपरीत आनुपातिक है। कुछ झलकियों के बाद बड़ों ने जल्दी से सभागार से उड़ान भरी और शिष्यों को ठीक करने के लिए अपने अंतरिक्ष की अंगूठी में औषधीय गोलियां निकाली। मुझे ये गेम जीतना चाहिए था, है ना? डुआन वुलू ने अपने कानों को खरोंच कर कम आवाज में पूछा। रेफरी बुजुर्ग ने पहले बड़े और अन्य लोगों पर नजर डाली और जवाब दिया, खैर, बेशक आप जीत गए। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है वह शर्त के बारे में भी जानता था। हाँ, भविष्य का बेटा मुश्किल होगा। ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के महान बुजुर्ग ने आह के साथ कहा। ओह हाँ हाँ। बड़ों ने भी आहें भरी। यह उसके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए सभी वेतन है, और यह संपत्ति की एक बड़ी राशि है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन के दूसरे भाग में वे ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के लिए सफेद नौकरियों के बराबर हैं, जिस तरह से एक पैसा नहीं चाहिए। ये सबसे अधिक कष्टप्रद है। इसके बारे में सोचने के बाद बुजुर्ग धीरे धीरे उदास हो गए, और उनकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई, जैसे कि वे एक सपने में गिर गए हो। शीर्ष बड़ों में से केवल एक अभी भी जाग रहा है। वह उन शीर्ष बुजुर्गों में से एक थे जो वांग परिवार एल्डरजू के साथ लड़ाई में मौजूद थे। मैंने आपको बताया कि यह मामला आसान नहीं है, लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं। एल्डरजू ने एक थपथपाया होंठ के साथ कहा। इस एल्डरजू को छोड़कर अन्य बुजुर्गों ने अपनी चेतना खो दी, जैसे कि वे बाहरी दुनिया से कट गए हो। अचानक एक बुजुर्ग को लगा कि किसी ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली है। नीचे देखते हुए मैंने देखा कि उसका अच्छा शिष्य अपनी कलाई पर दाहिना हाथ उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ट्यूटर, क्या गलत है? बड़े ने पूछा। उसे जो जवाब दिया गया वह बेहद कमजोर आवाज थी, मास्टर, कृपया शिष्य को कोई और दवा न दें। शिष्य को लगता है कि दवा का प्रभाव शिष्य के शरीर को फोड़ने वाला है। उद्धरण चिन्ह। बड़ा, मुझे खेद है। मैंने नहीं किया। ध्यान। एक बार समाप्त होने के बाद डुआन वुलू ने यह नहीं पूछा कि इनाम क्या था, लेकिन बियानहुओं की छाया की तलाश में सीधे सभागार के लिए उड़ान भरी। नतीजतन डुआन वुलुओं ने चारों ओर नजर डाली, लेकिन वह ये नहीं पा सका कि बियानहु कहाँ था।
इस समय एक बहुत ही परिचित आवाज अचानक लग रही थी, अरे यहाँ। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू ने चारों ओर देखा, केवल सिबू को कूदने और डुआन वुलू में अपने पंजे लहराते हुए देखने के लिए। डुआन वुलू ने हल्के से चकराया और फिर सीधे उस स्थान पर चले गए जहां चार नापसंद थे। वहां पहुंचने से पहले डुआन वुलू ने जोर से पूछा, सीनियर बियान कहाँ है? बाकी लोग कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह। खैर, ये यहाँ है। सिबू ने अपनी तरफ इशारा किया और जवाब दिया। हालांकि डुआन वुलू सिबुलुओ द्वारा इंगित क्षेत्र को देखने में सक्षम नहीं था, इसलिए डुआन वुलू ने अपनी गति तेज कर दी और सिबुलुओ के पक्ष में जल्दी कर दिया। जल्द ही डुआन वुलू सफलतापूर्वक अपने गंतव्य पर पहुंचे। हो, सीनियर बियान क्यों सो गए? डुआन वुलू ने आश्चर्य में पूछा। क्या ऐसे महत्वपूर्ण मैच में सीनियर बियान बहुत नर्वस नहीं होना चाहिए? वह सिर्फ सो क्यों गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में मुझ पर विश्वास करे? डुआन वुलू ने अपने दिल में पूछा। आपको किसने बताया कि वह सो गया? वह आपसे स्तब्ध था। सिबू ने अपनी आंखें घुमाई और कहा। आह! डुआन वुलू अचानक भ्रमित हो गया, मेरे द्वारा चकित। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जब आप क्यू जुवान उन शिष्यों को। सिबू ने सिर हिलाया और कहा, यूयूडब्ल्यू सिनाइसीएमटीएल पढ़ रहा है। हर मोड़ पर हर किसी पर युद्ध की घोषणा करना, अगर मैं वह होता तो मुझे आपसे डरना और बेहोश होना पड़ता। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू, कोई रास्ता नहीं। आप जानते हैं, एक शीर्षक है जो आपके लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। सिबू ने कहा। क्या? डुआन वुलू ने संदिग्ध रूप से पूछा। किंग किक्स्युंग, आप इसे हर मोड़ पर घोषित कर सकते हैं, जिसे आमतौर पर किंग किक्स्युंग के नाम से जाना जाता है। सिबू ने कहा। डुआन वुलुओ के सिर पर एक काली रेखा है, ऐसे देवता जैसे कि क्यूई के राजा जुवान। सीनियर बियान अब कोमा में है, मेरे इनाम के बारे में क्या? डुआन वुलू ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। इन दिनों भाड़े का होना आसान नहीं है। काम पूरा होने के बाद बिल को निपटाने का कोई तरीका नहीं है। इनाम? क्या इनाम? उद्धरण चिन्ह। बकवास। उद्धरण चिन्ह। बकवास। ये कौन है? अचानक आवाज ने सभी को चौंका दिया। जो बुजुर्ग दवा की बोतल को हटाने वाला था, वह भी आवाज से भयभीत था। फिर दवा की बोतल पूरी तरह से कमजोर शिष्य के मुंह में गिर गई। बेशक दवा की बोतल स्वाभाविक रूप से मुंह में उल्टा है। गुल्लू गुल्लू। उद्धरण चिन्ह। जब बड़े ने प्रतिक्रिया दी और शिष्य के मुंह से दवा की बोतल निकाली, तो औषधीय तरल पहले ही उसके पेट में प्रवेश कर गया था। मेरा अच्छा शिष्य, मुझे खेद है, मैंने इसे उद्देश्य पर नहीं किया है, यह एक बल का कारक है। बड़े ने अपने शिष्य को दवा की ताकत से राहत देने में मदद करने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। वह शिष्य फूट फूट कर रोने लगा, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यह सुनकर ग्रेट एल्डर की अध्यक्षता वाले शीर्ष बुजुर्ग तुरंत अपने होश में लौट आए और जल्दी सेक्ट मास्टर की दिशा में झुक गए। संप्रदाय मास्टर देखें। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत।